नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी खास है। आज हम दिल्ली पुलिस के उस ऑपरेशन मिलाप की बात करेंगे जिसमें दिल्ली पुलिस की 2 महिला हेड कांस्टेबल ने दिल्ली से गुम हुए 104 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाया है। आउटर नॉर्थ जिले की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल सीमा और सुमन ने बीते 9 महीने में भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर एक बड़ी चुनौती के साथ अपने इस काम को कर दिखाया है। इन दोनों मेहनती और बहादुर महिला शक्ति ने ये काम करके दिल्ली पुलिस की चमक डायमंड से भी ज्यादा बढ़ा दी है। सुने जब इनसे बात हुई तो इन्होंने क्या बताया। ये सर दिल्ली पुलिस में एक यूनिट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। इसमें हमने इस ब्रांच का काम ही बच्चों को ढूंढने का है और इस ब्रांच में मेरे को 1.5 साल हो गया और मेरी कलीग को आए हुए 8-9 महीने हो गए हैं। हमने 102 केसों पे अभी तक काम किया है, जिसमें बच्चे 104 हैं और जिनको हम अलग अलग स्टेट से ढूंढ के साइबर की हेल्प से और अपने मेन तो सीनियर ऑफिसर्स की हेल्प से उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो हमें लोकेशन टाइम से ना प्रोवाइड कराएं। अगर मैंने रात को 2 बजे उनको कॉल किया है तो भी उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन उठा के मुझे लोकेशन दी है। जो बच्चे अभी लापता थे या कुछ बच्चे अगवा भी किए गए? कुछ बच्चे रियल में किडनैप भी थे, कुछ बच्चे किसी की बातों में आके बहकावे में आके घर से भी निकल गए थे और जो हमें मिले जब वो पछता ही रहे थे, क्योंकि उनको बता के कुछ लेके गए और वहाँ पे जाके उनसे काम कराया जा रहा है। नाम कौन कौन से स्टेट में बच्चों को? सर हम यूपी गए, हरियाणा गए, बिहार गए हैं, बंगाल गए हैं, पंजाब गए हैं और बहुत सारे बच्चे दिल्ली से भी रेस्क्यू किए हैं। चैलेंज क्या रहा है जब आप जाते हैं अलग अलग स्टेट में? सर स्टेट में अगर अदर स्टेट में जा रहे हैं तो हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ रही है और पब्लिक के कोऑपरेशन कहीं मिल रहा है और कहीं नहीं भी मिल रहा है। हमने पब्लिक के सपोर्ट से, क्योंकि गाँव में जाके हम किसी के घर में तो घुस नहीं सकते, हमें गांव वाले ही बताते हैं कि उसके घर में ऐसे है, या हम फोटो दिखाते रहते हैं कि आपने इस बच्चे को यहाँ पे गांव में देखा हो, खेलते देखा हो, किसी के घर पे देखा हो, तो गलियों में ढूंढते हैं तो मिल भी जाते हैं। और छोटे बच्चे हमें ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, वो पार्क में मिल गए, 1 दिन में 2 दिन में कोशिश करते हैं, उनको जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये सारे जो लापता बच्चे थे सारे दिल्ली के 104 बच्चे? नहीं सर, ये दिल्ली से बच्चे दिल्ली के बच्चे नहीं है, दिल्ली में आके जो बसे हुए हैं, कोई कहीं से आके बसा हुआ है, बहुत सारे स्टेटों के बच्चे हैं। सारी एफआईआर दर्ज हुई है? जी सर, ये दिल्ली में एफआईआर दिल्ली में। आपके डिस्ट्रिक्ट की ही एफआईआर थी या अलग अलग? नहीं सर, अदर डिस्ट्रिक्ट की भी है। सर अगर मैं एक माँ ना होती ना तो मैं शायद इस चीज़ को फील नहीं कर पाती। मैं इसको एज ए प्रोफेशन काम करती। हमारी टीम सिर्फ इसको एज ए प्रोफेशन, एक यूनिट है, काम करना है, सरकारी काम है। लेकिन अगर मैं एक माँ हूँ तो मैं एक माँ का पेन समझ सकती हूँ कि उसका बच्चा उससे काफ़ी देर से दूर है, काफ़ी दिनों से दूर है। अब मैं सुबह छोड़ के आती हूँ, शाम तक बच्चे ऐसे वेट करते हैं मेरा कि मम्मी किस टाइम आएगी, और जिसका बच्चा कई महीनों से, सालों से मिसिंग है, उसकी माँ की भी तो ये होगी ना कि कहीं ना कहीं तो वो भी होप है ना कि मेरा बच्चा कब मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले की बात है। एक माँ का 5 साल का बेटा घर के बाहर से कहीं गुम हो गया। ये बात जैसे ही बच्चे के माता पिता को पता चली तो मानो उनके ऊपर कयामत सी टूट गई। बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पिता बेसुध पागल सा हो गया था। मैं और मेरी टीम भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस के साथ हम भी समझा रहे थे कि चिंता ना करो, आपका बच्चा मिल जाएगा। लेकिन परिवार की हालत देखकर लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। लगभग 24 घंटे बाद पुलिस से खबर आती है कि आपका बच्चा मिल गया है। ये खबर सुनकर उस परिवार को जो खुशी मिलती है मानो सारा जहां उसको मिल गया हो। वो परिवार दिल्ली पुलिस के लिए एक माता रानी का जागरण कराता है और कहता है कि हम सदा आभारी रहेंगे दिल्ली पुलिस के। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपने आप में कितना बड़ा काम है। इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।